नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अब डीआरडीओ बना रहा है महा मिसाइल, भेद डालेगी हिंदुस्तान के दुश्मन का किला। मिसाइल हथियारों को धार देने में लगा है डीआरडीओ, जिसमें लगी है दुनिया की सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजी। भारत की ये परमाणु मिसाइलें दुश्मन को कहीं भी दिखा सकती हैं मौत। मिसाइल मास्टर अब्दुल कलाम का कमाल, दुनिया कर रही सलाम। भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है, कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों की ताकत उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से पता चलता है। कोई भी भारत को इतना कमजोर ना समझे। अगर वो इन मिसाइलों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत कमजोर है। अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार धार देने में लगे भारत को एक और सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सबमरीन से दागी जाने वाली 3500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल का तो दूसरा परीक्षण कर ही लिया था। इससे पहले भी यह परीक्षण जनवरी में भी किया गया था, लेकिन इस परीक्षण के बाद माना जाता है कि मिसाइल उत्पादन के लिए तैयार है। के सीरीज की ये मिसाइलें भारत की पलटवार करने की ताकत को बढ़ाएंगी और न्यूक्लियर त्रिशूल यानी ट्रायड को पूरा करेंगी। भारत पहले के सीरीज की K-15 या सागरिका को 2018 में तैयार करके भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत में लगाया जा चुका है। अब K2 जो है वो इस सीरीज की दूसरी मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। सूत्रों के मुताबिक K2 का पिछले हफ्ते जब दूसरा सफल परीक्षण किया गया था, पिछले साल की बात कर रही हूं, जिसके बाद ये मिसाइल उत्पादन के लिए तैयार मानी जा रही थी। के सीरीज की मिसाइलों को सबमरीन से फायर किया जाता है, इसलिए इनके बारे में दुश्मन को सबसे कम जानकारी होगी। इन्हें बेहद खामोशी से समुद्र के अंदर कहीं भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर अचूक वार किया जा सकता है। K4 का वजन जो है वो 17 टन है। इसमें 2.5 टन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसको पानी में 50 मीटर नीचे से फायर करने का सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसकी रफ्तार 7.5 मैक यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 7.5 गुना है, यानी दुश्मन के लिए इसे पता लगा पाना लगभग असंभव है और फायर हो जाने के बाद बचाव के लिए लगभग कोई समय नहीं मिलेगा। K4 के परीक्षण की सफलता के बाद डीआरडीओ और भी तगड़ी मिसाइलों को बनाने का काम शुरू कर चुका है। यूं तो आधिकारिक रूप में इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है, इसलिए हम आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दे सकेंगे जो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं K5 और उसका बाप K6 मिसाइल को बनाने का काम कैसे शुरू हुआ। देखो, के सीरीज की मिसाइलों को खास तौर पर स्वदेशी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए बनाया जा रहा है। K4 के बाद के 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली K5 और 10 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली K6 मिसाइल को बनाने का काम तेजी से शुरू है। इन मिसाइलों के बाद रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास
सबमरीन से फायर होने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं। पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत नौसेना में शामिल हो चुकी है और उसमें K-15 लगाई जा चुकी है। इस क्लास की दूसरी सबमरीन अरिहंत को 2017 में समुद्र में उतारा गया और अभी वह परीक्षणों के अंतिम दौर में थी। इस क्लास की 2 और सबमरीन बनाई जानी है और जो इन दोनों से ज्यादा बड़ी होंगी। अब ये के मिसाइल परिवार क्या है? देखो, सबसे पहले तो जो के मिसाइल जो है, इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। मिसाइलों का के परिवार DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित पानी के नीचे लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी SLBM की एक श्रृंखला है। के परिवार की मिसाइलें उनकी भूमि आधारित अग्नि मिसाइलों की तुलना में तेज, हल्की और गुप्त हैं। के परिवार में शामिल है K-15 SLBM, K-4 SLBM, K-5 SLBM और K-6 SLBM-I। के फैमिली मिसाइलों का संक्षिप्त विवरण जो है हम आपको अभी देते हैं। नंबर 1 पर आता है K-15 SLBM या सागरिका मिसाइल। यह भूमि आधारित शौर्य मिसाइल का SLBM संस्करण है, जिसमें अलग अलग पेलोड के साथ मध्यम दूरी यानी 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। इसका वजन 6 से 7 टन के बीच है, 10 मीटर लंबा है और 23 जनवरी 2013 को विशाखापट्टनम के तट से दूर एक पानी के नीचे प्रेक्षेपण मंच से मिसाइल का अंतिम विकासात्मक परीक्षण सफल रहा था। नंबर 2 पे आता है K-4 SLBM। यह मध्यवर्ती रेंज यानी 3500 किलोमीटर पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वर्तमान में DRDO द्वारा विकासाधीन रही है। यह मिसाइल 10 मीटर लंबी, 20 टन वजनी है। यह मिसाइल लगभग 2.5 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। 24 मार्च 2014 को मिसाइल का पहली बार 30 मीटर की गहराई से परीक्षण किया गया था। 19 जनवरी 2020 को भारत ने आंध्र प्रदेश के तट पर K-4 SLBM का सफल परीक्षण किया। INS अरिहंत 4 K-4 मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा। नंबर 3 पर आता है K-5 SLBM। यह वर्तमान में DRDO द्वारा विकासाधीन है। इसे अरिहंत क्लास पनडुब्बियों के भविष्य के वेरिएंट पर तैयार किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार मिसाइल की अधिकतम सीमा 5000 किलोमीटर है और 1 टन का पेलोड ले जाने की क्षमता है। अगले नंबर पर आता है K-6 SLBM। यह वर्तमान में हैदराबाद में DRDO की उन्नत नौसेना प्रणाली प्रयोगशाला द्वारा विकासाधीन है। K-6 मिसाइल 12 मीटर लंबी 3 चरणों वाली ठोस इंजन सक्षम यानी MIRV मिसाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल अधिकतम 6000 किलोमीटर की गति से 2 से 3 टन के बीच हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। K-6 मिसाइल S-5 श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों से लैस होगी। देखो, वैसे तो इन मिसाइलों का विकास जो है वो 1990 के दशक में शुरू हुआ और यह भारत के परमाणु त्रय जमीन, समुद्र और हवा से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि के परिवार की मिसाइलों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में जानकारी को वर्गीकृत रखा गया है। चलिए बात करती हूं बैलिस्टिक मिसाइल।
यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर परवलयिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करने वाली रॉकेट चालित स्वनिर्देशित निर्माण प्रणाली है। बैलिस्टिक मिसाइलें रेंज और उपयोगों में भिन्न होती हैं। ये इस प्रकार है। हवा नंबर 1 पे है, हवा से प्रेक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM, सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल यानी TBM, थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल यानी TBAM, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल MRBM, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, पनडुब्बी से प्रेक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। ये मिसाइलें उच्च विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। और इनका रक्षा कार्यक्रम क्या है? देखो, यह भारत को पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने की पहल है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ कारगिल युद्ध के बाद भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास शुरू किया था। BMD कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है। भारतीय वायुसेना और DRDO को नई दिल्ली के एक मिसाइल शील्ड स्थापित करने के लिए सरकार से मंजूरी का इंतजार है। भविष्य की मिसाइल के मिशन में भी जुटा है DRDO पूरी तरह से। और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि के परिवार की मिसाइलों की धार वो तेज करने में लगा है। पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक चैलेंज है। मिसाइल के तौर पर पाकिस्तान ने हाल ही में गजनवी का जो है परीक्षण किया था और भारत ने K4 का, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। K4 के सामने पाकिस्तान की गजनवी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल दुनिया में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक है। भारत दुनिया का छठा देश है जिसके पास ऐसी क्षमता है। और 2019 में उत्तर कोरिया ने भी ऐसी मिसाइल बनाकर तैनात करने का दावा किया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। आपका एक लाइक शेयर जो है वो हमें मोटिवेशन देता है। प्लीज डू दैट। थैंक यू।